अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एडोब फोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि आप एक फैशन पोस्टर जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पोस्टर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस पोस्टर को आज मैंने आपको डिज़ाइन करना सिखाना है कि एडोब फोटोशॉप में ये पोस्टर आप कैसे तैयार करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में आइए। फाइल मेन्यू में आने के बाद न्यू की कमांड पे क्लिक कीजिए। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल N है। न्यू पे आने के बाद यहाँ से आप इसका साइज़ ले लेंगे। प्रिंट वाले टैब में आने के बाद इसका लीगल साइज़ इसको ओपन करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो गया है। अब हमने यहाँ पर उस पिक्चर को इंसर्ट करना है। या तो फाइल मेन्यू में आइए, ओपन पे, या कंट्रोल O कर लीजिए और उस पिक्चर को हम यहाँ पे लेके आते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर हमारी ओपन हो गई है। एक तरीका ये है। दूसरा एक और तरीका है, यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे और जहाँ पे हमने उस पिक्चर को ले जाना है यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, अब इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। कंट्रोल T के ज़रिए से सिलेक्ट करें, शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस रखें, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन, और फिर इसको बाहर की तरफ माउस से ड्रैग कीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। ये बड़ा हो गया। इसको अब मैं सेंटर करना चाहता हूँ, यानी ये जो मैंने तस्वीर लेके आया हूँ, ये जो हमारी पिक्चर है, इसको बिल्कुल इस पेज के सेंटर में करना चाहता हूँ। इसका तरीका ये है, इसको और इस पेज दोनों को आप सिलेक्ट कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो ऊपर आ जाएगा ऑप्शन अलाइन वर्टिकल सेंटर, इसको क्लिक करें। ये वर्टिकली सेंटर हो गया और ये है हॉरिजेंटल सेंटर। ये देखिए, ये हॉरिजेंटली सेंटर हो गया। अभी पिक्चर हमारी मुकम्मल तौर पे सेंटर हो गई है। अब प्रॉब्लम में, अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारी पिक्चर है इसके कलर हो रहे हैं, जो हमारी बैकग्राउंड है इसके कलर हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारी पिक्चर और बैकग्राउंड बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब ये देखिए, वो मैं कैसे करूँगा। ये जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप ये देखें, ये आपने यहाँ से लेना है ग्रेडियंट टूल। यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करें। इस टू कलर के पोर्शन, यानी जिसमें दो कलर हैं, इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपने लेना है ये कलर, ओके, और यहाँ पे इससे लेना है ये कलर जो इस तस्वीर के अंदर है, ओके। अब शिफ्ट का बटन दबाना है, थोड़ा सा बाहर से, थोड़ा सा ऐसे बाहर से लाके इसको, ये देखिए, अब काफ़ी हद तक ये कलर आपका मिक्स नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी कमी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कलर को थोड़ा सा हमें यहाँ पे लाके डार्क करना है, ओके करें। आप देखें ग्रेडियंट अप्लाई करके अब कुछ बेहतर हो गया कि नीचे से, अब ये ऊपर वाला पोर्शन रह गया। यहाँ से हमने इस पर ऐसा करेंगे कि हम लेयर मास्क अप्लाई करेंगे, जो हमारी मॉडल की जो लेयर है, इसको हम मॉडल कह रहे थे, ये मॉडल है हमारा। इस पर लेयर मास्क अप्लाई करेंगे। B से ब्रश को लेंगे, ओपेसिटी इसकी 50% रहने दें, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये मिक्स हो गया इसके अंदर। ये देखिए, अब आप इसको चेक करें कि हमारी जो पिक्चर है और जो हमारा बैकग्राउंड है वो सेम हो गया है। अब हमने इस पे अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर हमने एक ग्रेडियंट टूल लेना है। यहाँ पे आइए, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लीजिए। ये हमने ग्रेडियंट लिया। इस ग्रेडियंट के कलर को भी आपने ये वाला कलर लेना है, जो हमारा कलर था, जो बैकग्राउंड कलर था, वो ही आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ग्रेडियंट के टूल पे आने के बाद अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ये देखिए, आपने ऊपर से नीचे आना है। ऐसे थोड़ा सा हम यहाँ से लेंगे और शिफ्ट के साथ आ जाए। ये अब एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेयर मास्क में आए, ये आपका ग्रेडियंट लगा हुआ है, और ये जो पिक्चर का टूल है, इसका जो मॉडल है हमारा, इसके लेयर मास्क को सिलेक्ट करें। B से ब्रश को सिलेक्ट करें,
ठीक है। इस ब्रश का तकरीबन आप साइज़ जो है वो बड़ा कर लें, इतना बड़ा। इसकी ओपेसिटी आप कर लें सिर्फ 15%, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और यहाँ नीचे जो है ना इस तरह पे लें, ताकि ये जो नीचे से है ये बैकग्राउंड में मिक्स हो जाए। ये देखें, अब ये नीचे से बैकग्राउंड में काफ़ी हद तक मिक्स हो गया। ये क्लियर हो गया। अब आपने एक और न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से आपने लेना है जनाब एक टेक्स्ट, एक यहाँ से ये देखिए हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को लेंगे यू, और हम एक इसके ऊपर रेक्टेंगल शिफ्ट के बटन को दबा लें या रिलीज़ करें। ये देखें, ये हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया। हमने लाइन कलर देना है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि हमने इस लाइन का कलर देना है। इसको बड़ा कर लें, और ये जो इसकी बैकग्राउंड पे फिल शेप आ रही है, फिल में आके नो कर दें, हमें फिल नहीं चाहिए। ये क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद हमें इसको कंट्रोल टी, इसको हम ऊपर रखेंगे टॉप पे, ठीक है। इसको हम कह देते हैं रेक्टेंगल 1 है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ये रेक्टेंगल बहुत बड़ा बन गया है, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कम करूँगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। इसका साइज़ अगर और बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें। ये देखिए, ये सही है, कुछ साइज़ ये बेहतर लग रहा है मुझे। हमने तकरीबन इसका साइज़ जो है वो 61 किया है। अब आपने करना है इसकी एक और लेयर जो है वो तैयार करनी, कंट्रोल जे के ज़रिए। इसको आप कर दें बॉटम रेक्टेंगल, ठीक है। और ये जो है ये आपका हो जाएगा टॉप रेक्टेंगल। अभी जो बॉटम रेक्टेंगल है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इस पर आपने यहाँ पे आएंगे, जो इसका लाइन है, जो इसका स्ट्रोक है, यहाँ पे आपने आना। ये तो इसका फिल है, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक में आके ये ऑप्शन लेनी है आपने, और इस ऑप्शन को लेने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप। ऊपर वाली ये बंद कर दें लेयर। ये देखिए, इस पर फिर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको आप शेडो दे दें थोड़ा सा। ओके हो गया, ये हमारा शेडो आ गया। फिर ये टॉप लेयर आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए, अब मैं एक और लेयर बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा पेन टूल। यहाँ पे हमने पेन टूल का इस्तेमाल करना है, जिसकी मदद से मैं ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है इसको ख़त्म करूँगा। पी प्रेस करके मैं पेन ले लूँगा। कितना ख़त्म करना है, यहाँ से तकरीबन इतना, और तकरीबन यहाँ पर आकर वो ख़त्म करें। इसको कंट्रोल और एंटर करेंगे, और जो पहली वाली जो टॉप रेक्टेंगल है इस पर आकर लेयर मास्क कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम इस पर अपनी राइटिंग कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे राइटिंग कर रखी है, ये हम सारा उठाते हैं, और उठाने के बाद इसको इधर ला के छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये हमारा पोस्टर तैयार हो गया। ये देखिए कितना आसानी से मैंने ये फैशन पोस्टर आपको तैयार करके दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे नए लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक, अस्सलाम वालेकुम।